मांगा जवाब। 10 फरवरी को अगली सुनवाई। छात्रों की पिटाई पर एलजी ने दिल्ली पुलिस ज्वाइंट सीपी को किया तलब। सफाई में दिल्ली पुलिस ने जारी किया वीडियो। बस्सी बोले अधिकार के साथ जिम्मेदारी का रखे ख्याल। स्कूलों में बच्चों की मौत पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार, पुलिस शिक्षा निदेशालय और दोनों प्रिंसिपल से 7 दिन में मांगा जवाब। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का अनोखा आइडिया। लिंग परीक्षण से रोकेंगे भ्रूण हत्या। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भ्रूण की लिंग जांच को बताया कानूनी। पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन बार बार अपनी हार से खिसियाया हुआ बगदादी अपने आतंकियों की जिंदगी ही नोच लेता है। अगर सीरिया इराक की फौज के आगे बगदादी के आतंकी टिक नहीं पाते तो वो मैदान छोड़कर भागते हैं और वो उन्हें बहुत बड़ी सजा देता है। ऐसी सजा कि उन्हें आग में जलाता है और फिर जिंदा मार डालता है। मोसूल में यही हुआ, जहां बगदादी ने 20 आतंकियों को मार डाला। इनमें 4 भारतीय भी शामिल हैं। बगदादी अपने आतंक के रास्ते का जिसे भी पत्थर मानता है उनको मार डालता है। जो उसको खलीफा मानने से इनकार कर देते हैं उनको भी मार डालता है। वो उन आतंकियों को भी ऐसे ही मार डालता है जो उसके लिए लड़ते हैं लेकिन बीच में वापस लौटना चाहते हैं। उसके आतंक के कारोबार में अपनापन तो उन आतंकियों के लिए भी नहीं है जो उस शैतान के लिए अपनी जिंदगी झोंक देते हैं। उसने 20 आतंकियों को हैवानियत की हद तक जाकर मार डाला। बगदादी की बंदूक से मारे गए 20 आतंकियों में 4 भारतीयों के शामिल होने का अंदेशा है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि ये आतंकी मोसूल में बगदादी के लिए लड़ रहे थे। सीरिया और इराक में बगदादी के ठिकानों पर रूस, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं। कई जगहों पर उसके तेल के कुओं से लेकर हथियारों के उसके जखीरे भस्म हो चुके हैं। वो इस कदर तबाह हो चुका है कि उसने अपने आतंकियों की तनख्वाह तक कम कर दी है। मौत देख कांप उठा आतंकियों का कलेजा। सीरिया और इराक के बाद लीबिया में उसने अपना गढ़ बनाना चाहा, लेकिन अमेरिका ने वहां उसकी जमीन तैयार होने से पहले ही उखाड़ दिया है। इसीलिए अपनी पाप की दुनिया को बचाने के लिए उसने आतंकियों को भेजा कि वो पश्चिमी देशों की मिसाइलों का मुकाबला करें। लेकिन आसमान से बरसती मौत को देखकर आतंकियों का कलेजा कांप गया। वो वापस आईएसआईएस के कैंप में आए, लेकिन यहां उन्हें और भी बुरी मौत मिली। बगदादी ने पार की हैवानियत की हदें। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि बगदादी के लिए लड़ने गए 23 हिंदुस्तानी नौजवानों में से 6 की मौत हो चुकी है। बगदादी के आतंकी बने वो लड़के बेमौत मारे गए। ये रिपोर्ट और बगदादी की बर्बरता की ताजा कहानी ये इशारा करती है कि उसने कैसे हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। वहां सबसे बुरा हाल तो उन हिंदुस्तानी युवाओं का होता है जो बगदादी के आतंकी ब्रिगेड में शामिल होने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तानी आतंकियों को 2 दर्जे का माना जाता है। बीते 2 सालों में आईएसआईएस ने इराक में लगभग 19,000 लोगों की हत्या की है। सीरिया में लगभग 3500 बेगुनाहों को मार डाला है। आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा में फंसकर दुनिया भर से युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं। जिस धर्म के नाम पर वर्गलाकर उन्हें लड़ने बुलाया जाता है
उसी धर्म को भूलकर सीरिया जाते ही उनके साथ नस्ल और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता है, खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के युवाओं के साथ। भारतीय गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस शेयर से मिली जानकारी बताती है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से गए युवाओं को निचले दर्जे का काम मिलता है। सीनियर पदों पर अरब और सीरिया के आतंकी रहते हैं। उन्हें बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया वेतन मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीकी मूल के आतंकियों से भेड़ बकरियों सा बर्ताव होता है। लड़ाई के मैदान में उन्हें आगे रखा जाता है ताकि अरब आतंकियों की मौत कम हो जाए। धोखे में युवाओं को बनाया आत्मघाती। इन युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए धोखे से इस्तेमाल किया जाता है। बारूद भरी गाड़ी देकर उन्हें कहा जाता है कि वो खास जगह पर जाकर अपने मोबाइल से खास नंबर डायल करें, फिर उन्हें टारगेट बता दिया जाएगा। वहां वो फिदाइन को गाड़ी देकर वापस लौट सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेनी आतंकी कॉल करते हैं, डेटोनेट होकर ब्लास्ट हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इराक और सीरिया में आईएस ने अपनी ताकत जुटाई है और इसी इलाके में उसने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। हालांकि अभी माना जा रहा था कि आईएस के पास जमीनी लड़ाई के लिए हथियार हैं, लेकिन इस खुलासे ने सभी की नींद उड़ा दी है कि आईएस के पास मिसाइल भी हैं। एक विदेशी न्यूज चैनल के हाथ लगे आईएस का ओरिजिनल वीडियो सामने आया, जिसके बाद खलबली मची हुई है, क्योंकि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आईएस के पास खतरनाक मिसाइल भी आ चुकी है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस लगा हुआ है अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में। वो इजाद कर रहा है तबाही के नए हथियार। आईएसआईएस की हथियार फैक्ट्री। आईएसआईएस के पास हथियारों का जखीरा है, जिसमें टैंक से लेकर अत्याधुनिक बंदूकें और बम तक शामिल हैं, जिसके बल पर आईएसआईएस का आका बगदादी इराक और सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन अब उसके इरादे और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। उसका मकसद है ऐसे हथियारों को तैयार करना जो अभी तक गिने चुने देशों की मिलिट्री के पास है। बगदादी के लड़ाके ऐसे हथियारों पर काम कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। अभी तक जिसकी सिर्फ आशंका थी, उसका सबूत सामने आया है, तो पूरी दुनिया, खासकर यूरोप, सख्ते में है। आईएसआईएस ने जो तकनीक हासिल कर ली है, वो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आईएसआईएस की मिसाइल। अभी तक माना जा रहा था कि इस्लामिक स्टेट के पास धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखने के बाद रक्षा और हथियारों के विशेषज्ञ भी हैरान हैं, क्योंकि ये आईएसआईएस की मिसाइल की तस्वीरें हैं। आईएसआईएस ने आखिरकार वो हथियार भी हासिल कर लिया है जो पैसेंजर जेट या मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उड़ाने में सक्षम है। धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल आईएसआईएस का वो नया हथियार है जो हवाई हमलों को नाकाम करने और बड़े पैमाने पर खून खराबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आईएसआईएस को कैसे मिली मिसाइल तकनीक? ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल ये है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन को मिसाइल तकनीक मिली कैसे, और बगदादी इस मिसाइल को कहां तैयार कर रहा है? बगदादी की जिहाद यूनिवर्सिटी। सीरिया के रक्का शहर में आईएसआईएस की जिहाद यूनिवर्सिटी चल रही है। जहां बगदादी ने वैज्ञानिकों और हथियार विशेषज्ञों की टीम को इकट्ठा किया है, जो दिन रात काम करके मिसाइल तकनीक को विकसित कर रहे हैं और इसे बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है एक एक्सक्लूसिव वीडियो से। ये तस्वीरें रक्का शहर में चल रही आईएसआईएस की प्रयोगशाला की हैं। हैरान है रक्षा विशेषज्ञ।
अब तक माना जा रहा था कि बगैर किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बगदादी मिसाइल नहीं बना पाएगा, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि आईएसआईएस अपनी फैक्ट्री में इसे बनाने में कामयाब हो गया है। हाथ से बनी थर्मल बैटरी। धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए उच्च तापमान और इसके लिए थर्मल बैटरी का होना जरूरी है। आईएसआईएस की फैक्ट्री में जिहादी हाथ से ही थर्मल बैटरी बनाने में कामयाब हो गए हैं। थर्मल बैटरी वाली मिसाइल का अपने लक्ष्य तक पहुंचने की करीब करीब शर्त या गारंटी होती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हथियार के साथ आईएसआईएस किस हद तक खतरनाक हो सकता है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। बगदादी चाहता है कि उसके आगे दुनिया की सभी ताकतें कमजोर नजर आए, इसलिए बगदादी ने अपनी सेना के लिए खास तरह का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। कैसे आईएसआईएस का ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है और बगदादी के पास कौन कौन से आधुनिक हथियार हैं, जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। जब अक्टूबर में मिस्र में रूस का विमान आईएसआईएस के लड़ाकों ने मार गिराया, तभी से आशंका जताई जा रही थी कि शायद आईएसआईएस को विमान मार गिराने की ताकत भी मिल चुकी है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बगदादी की इस्लामिक स्टेट की आतंकी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। जर्मन खुफिया के मुताबिक आईएसआईएस को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, जिसके इस्तेमाल से विमानों को गिराया जा सकता है। आईएसआईएस ने एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया की सेना से हासिल किया है, जो 1970 मॉडल का है। इसे कंधे पर रखकर मिसाइल की तरह दागा जाता है। इसे चलाने के लिए किसी खास मिलिट्री ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। ये हथियार उड़ान भर रहे और उतर रहे विमानों पर हमले के लिए बेहद सटीक माना जाता है। कोई आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होता है तो उसको रोकने का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आईएसआईएस के पास इस वक्त जो फौजें हैं, जो उनको लड़ाई करने के लिए उनके पास असले हैं, उनका मोटिवेटेड काडर है, वो लड़ाकू काडर है। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि पूरा विश्व उसके खिलाफ इकट्ठा हो जाए और उसको तहस नहस करे। दिन ब दिन बगदादी की सैन्य ताकत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है इसकी अकूत दौलत। इस दौलत के दम पर आईएसआईएस हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है।
और आज वो हर हथियार बगदादी के पास है जो किसी देश की सेना के पास होते हैं। आईएसआईएस के पास T-55 और T-72 टैंक हैं। इसके पास 250 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। विमान गिराने की क्षमता वाले 2500 रॉकेट हैं। इराक और सीरिया की सेना से लूटे रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन भी हैं। इन हथियारों के सहारे आईएसआईएस 6 महीने से लेकर 2 साल तक जमीनी युद्ध लड़ सकता है। अब इस आतंकी संगठन के पास रासायनिक हथियार होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के पास खतरनाक मस्टर्ड गैस बमों का जखीरा है। मस्टर्ड गैस से एक साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। मस्टर्ड गैस के शरीर में दाखिल होने के 24 घंटे बाद गैस का जानलेवा असर शुरू होता है। फिर दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। साफ है कि इस्लामिक स्टेट आतंकी तबाही फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन्हें कानून का कोई डर नहीं। संयुक्त राष्ट्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखता और न ही ये किसी आर्थिक पाबंदी से घबराते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो अब आईएसआईएस की निगाह लड़ाकू विमानों पर है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ये आतंकी संगठन अपने आतंकियों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रिपोर्ट ऐसी भी है कि इस्लामिक स्टेट अब परमाणु बम तक हथियाने की फिराक में है। और जिस तरह से बगदादी की ताकत बढ़ती जा रही है, ये काम भी असंभव नहीं लगता। जाहिर है इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। बगदादी सिर्फ इराक और सीरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। लेकिन बगदादी की असली ताकत सिर्फ उसके सैनिक ही नहीं है बल्कि वो दौलत भी है जिसे लोगों से लूटकर बगदादी ने जमा किया है। ये तस्वीरें आतंकी संगठन आईएसआईएस ने जारी की है। जिस शख्स को आप नारंग कपड़ों में देख रहे हैं वो एक रूसी जासूस है और जो शख्स हाथ में चाकू लिए खड़ा है वो आईएसआईएस का आतंकी है। रूसी जासूस का सिर कलम कर आईएसआईएस ने फिर जाहिर कर दिया कि खुद के खिलाफ हो रही बमबारी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आईएसआईएस दुनिया पर अपनी झंडा बुलंद रखने की ख्वाहिश रखता है और महाशक्तियों को चुनौती दे रहा है तो उसकी वजह है वो दौलत, 15 लाख करोड़ रुपए। इस आंकड़े को अगर लिखा जाए तो इसमें इतने जीरो आएंगे कि लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। अगर साफ शब्दों में कहें तो 15 लाख करोड़ रुपए ये आंकड़ा किसी देश की बजट का नहीं बल्कि उस संपत्ति का है जिस पर आईएसआईएस का कब्जा है। बगदादी इस समय 15 लाख करोड़ का मालिक है। इतना नंबर तो तीसरी दुनिया के कई देशों के बजट का भी नहीं है जितने में आज अबू बकर अल बगदादी खेल रहा है। बगदादी की बढ़ती ताकत इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना है। आईएसआईएस न केवल अपनी ताकत में इजाफा करता जा रहा है बल्कि बगदादी का खजाना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। दुनिया को हिला देने वाली ताकत को जमा करने के लिए भारी पैमाने पर पैसा चाहिए और बगदादी को ये ताकत मिलती है तेल के कुओं से। इराक के 35% और सीरिया के 35,000 स्क्वायर मील पर कब्जा करके वहां से मिले तेल के कुओं से आईएसआईएस हमारी और आपकी सोच से ज्यादा अमीर बन चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक इस्लामिक स्टेट अपने कब्जे वाले ऑयल फील्ड से कच्चा तेल बेचकर हर महीने लगभग 316 करोड़ रुपए कमा रहा है। मतलब अकेले ऑयल से आईएसआईएस को हर दिन 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सीरिया से आईएसआईएस हर दिन लगभग 30,000 बैरल क्रूड ऑयल निकाल रहा है। इराक में संगठन हर लगभग 10,000 से 20,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है।
बगदादी इसे पड़ोसी मुल्क तुर्की में बिचौलियों को बेचकर जमकर अरबों की कमाई कर रहा है, लेकिन बगदादी के नापाक मंसूबों के लिए इतने रुपए भी कम पड़ रहे हैं, लिहाजा कमाई के दूसरे तरीके निकाले गए। 2014 में इस्लामिक स्टेट बनने के बाद इस आतंकी संगठन ने कानून और प्रशासन का ढांचा बनाने की कोशिश की। आतंकवादियों ने टैक्स वसूलना शुरू किया। आईएसआईएस के नियंत्रण वाले इलाकों में लोग जिंदा रहने के लिए टैक्स दे रहे हैं। उद्योगपतियों को धमकी दी जा रही है, अगर वो सुरक्षा और बिजली चाहते हैं तो इस्लामिक स्टेट को टैक्स दें। इतना ही नहीं, चेक प्वाइंट से गुजरने वाले हर ड्राइवर को नकद पैसे का भुगतान करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साधारण टैक्स सिस्टम के बजाय इस्लामिक स्टेट यहां के लोगों को डरा धमकाकर वसूली करने वाला सिस्टम बन चुका है। आईएसआईएस को हर साल किडनैपिंग से 3 अरब की कमाई होती है। 10 लाख लोग सुरक्षा के लिए आईएसआईएस को टैक्स अदा करते हैं और सुरक्षा के बदले वसूले जाते हैं करोड़ों रुपए। ताकत और जायदाद के नशे में बगदादी इतना अंधा हो चुका है कि उसे सिर्फ कमाई से मतलब है, वो कैसे भी आए। इसके लिए मानव अंगों की तस्करी भी की जाती है। आईएसआईएस के लड़ाकों ने आतंक फैलाने के नाम पर अभी तक हजारों लोगों का कत्ल किया है। इंसान से हैवान बन चुका बगदादी लाशों को भी नहीं छोड़ता और उनके अंगों को बेच देता है। आईएसआईएस को 9,000 करोड़ रुपए तो इराक के मोसुल पर कब्जे से ही मिल गए थे। मोसुल में आईएसआईएस ने बैंकों से अरबों का सोना और नकदी लूटा और उससे पहले उनके पास करीब 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। बगदादी ने स्थानीय लोगों को इजाजत दी है कि वो प्राचीन जगहों पर खुदाई करें। संगठन मिली चीजों के मुनाफे में उन्हें हिस्सा देगा। यूफ्रेट्स नदी के पास आतंकी लोगों की जमीन की खुदाई के काम में लगाए रखता है। इस कारण संगठन ने सीरिया की सांस्कृतिक धरोहरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इराक की 12,000 सांस्कृतिक विरासत के इलाके आईएसआईएस के कब्जे में हैं। यहां पड़े धरोहरों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 19 अरब से ज्यादा बताई जाती है। इन सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेरिस हमले के बाद अमेरिका को धमकी देने वाला बगदादी आज हैसियत में बाकी आतंकी संगठनों से कितना आगे निकल चुका है। एक आतंकवादी संगठन के सरगना की खरबों की संपत्ति का मालिक होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं।